नजफ टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सब अहले इस्लाम को छठा रोज़ा मुबारक हो। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला के पास बेशुमार फरिश्ते हैं जो हर वक्त उसकी इबादत करते रहते हैं। मामूली अक्ल रखने वाला इंसान भी ये समझ सकता है कि खुदा के पास उसकी बड़ाई बयान करने वालों की कमी नहीं। तो फिर सवाल ये कि उसने इंसान क्यों बनाया? सिर्फ इसीलिए कि इंसान भी हर घड़ी खुदा की तारीफ और उसका शुक्र अदा करता रहे, जबकि ये काम तो फरिश्ते करते ही रहते हैं जिनकी तादाद भी लामहदूद है, यानी खरबों से भी कहीं ज्यादा फरिश्ते हो सकते हैं, जबकि इंसान तो अभी तक 10 अरब से भी कम है। फिर फरिश्ते मरते भी नहीं, जबकि इंसान तो मरते जाते हैं। ऐसी आर्जी जिंदगी तख्लीक करने की खुदा को क्या जरूरत थी, जबकि उसकी इबादत के लिए तो अनगिनत फरिश्ते हाजिर थे और हमेशा रहेंगे, जो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते भी नहीं, जिनका फोकस हमेशा खुदा की इबादत और उसके अहकामात को पूरा करने पर होता है। किस्सा मुख्तसर, खुदा के पास इबादत गुजारों की कमी नहीं, बिल्कुल नहीं और कभी नहीं। फिर भी खुदा इंसान को क्या सिर्फ अपनी मदद सराई के लिए तख्लीक करता है, या इंसान की तख्लीक का मकसद और भी गहरा है? क्या फरिश्तों के लिए इबादत की तारीफ और है, और क्या इंसानी मकाम पर आकर इबादत की तारीफ कुछ और हो जाती है? नाज़रीन कराम, ये यकीनन इंतहाई अहम सवाल है और आज मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा मसला। और सवाल ये है कि मुसलमान इस दुनिया में पीछे से पीछे रहते जा रहे हैं। आखिर क्यों? तो क्या इस परेशान हाली की बुनियादी वजह यही है कि हमने इबादत की रूह को जाना ही नहीं? खुदा ने कहा, सबसे पहले इकरा यानी पढ़। फिर यानी मुसलमान का पहला फर्ज पढ़ाई, और बड़ी किताबें दो हैं, जिंदगी और कायनात। यही दो किताबें बाकी कौमें पढ़ती जा रही हैं। वो जिंदगी को एक्सप्लोर करती जा रही हैं और वो कायनात का मुशाहिदा भी करती जा रही हैं। वो आगे से आगे बढ़ रही हैं, जबकि हम दुनिया भर में पीछे से पीछे रहते जा रहे हैं, और इसकी वजह सिर्फ इल्म में कमी बेशी है। फिर नाजरीन, जो ममालिक आज सुपर पावर्स हैं, उनमें दूसरा बड़ा कमाल यही नजर आता है कि वहाँ हर इंसान को बुनियादी हुकूक पूरी तरह मिलते हैं, और इंसान का बुनियादी तरीन हक है जिंदा रहने का हक। तो फिर वहाँ लोगों को एक दूसरे से कितना भी इख्तिलाफ हो जाए, वो एक दूसरे की जान के दुश्मन कभी नहीं होते। वहाँ इंसानी जान की कदर बहुत है, तो फिर वहाँ मुखालिफ नुक्ता नजर के लिए बर्दाश्त भी बहुत है। हम इल्म से भी दूर हैं, हम इंसानी जान के गैर मामूली कदरदान भी नहीं नजर आते। हमारी रियासतों में अवाम खा मखा भी मारे जाते हैं, और हमारा बर्दाश्त का पैमाना भी निहायत मुख्तसर है। जरा सी बातों पर छलक उठता है, नतीजा आपस में हम लड़ते झगड़ते रहते हैं। वजह इन सब खामियों की बुनियादी वजह, तो क्या वजह यही है कि हम इबादत की रूह को वाकई समझे नहीं? तो फिर क्या इल्म से इश्क और इंसान से मोहब्बत ही इबादत की रूह है? नाज़रीन गिरामी, अल्लाह हमें इस रमजान मुबारक में इस्लाम की रूह तक पहुँचने और आले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से मोहब्बत को गहराई में समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।